हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। होपफुली आपने नियोजन केमिकल्स का स्टॉक एनालिसिस की वीडियो देख ली होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इनका जो क्वार्टर वन के नंबर्स थे उसके बारे में। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक बेसिक्स के बारे में फिर भी। तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है, ब्रोमाइन और लिथियम से रिलेटेड डेरिवेटिव्स एंड केमिकल्स में काम करती है, उसी से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स बनाती है। रिसेंटली लिस्ट हुई थी, मई 2019 की लिस्टिंग है इस कंपनी की। 1991 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 1526 करोड़। करंट प्राइस वगैरह आप इग्नोर करिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी देख सकते हैं। रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। स्टॉक का जो पीई है वो हायर साइड पे है, बट वो इसीलिए क्योंकि इनका दहेज में एक एक्सपेंशन आ रहा है जो बेसिकली इनकी ऑर्गेनिक कैपेसिटी जो है, ऑर्गेनिक केमिकल्स की कैपेसिटी है, उसको डबल कर देगा। तो उसको डबल करते ही आप देखेंगे पीई रेशियो कहीं ना कहीं रैशनलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। सेल्स वगैरह बढ़ाते आ रहे हैं। अभी इनके पास अराउंड 300 करोड़ की सेल्स का है इनका जो प्लांट का पूरा प्रोजेक्शन वगैरह है। एंड एक बार इनका दहेज का एक्सपेंशन हो जाए जो FY22 तक कंप्लीट होगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ के अराउंड की इनकी सेल्स बैठने लगेंगी। डेट वगैरह है, बट इसमें मोस्टली आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डेट होता है। प्रमोटर ने रिसेंटली स्टेक थोड़ा कम किया था, तो प्रमोटर स्टेक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 64.5% के अराउंड। एंड अब हम चलते हैं इनकी अर्निंग्स के ऊपर, जो इनकी अर्निंग्स प्रेजेंटेशन थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंपनी का, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रोमीन एंड लिथियम बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स ऑपरेटिंग सिंस 1991। 205 इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। 10% वर्कफोर्स जो इनकी है वो R&D में रहती है। 27 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, 29% की 5 साल की रेवेन्यू की कैगर एंड 42% 5 साल की प्रॉफिट की कैगर, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो हम बात कर चुके हैं कि दहेज के अंदर एक्सपेंशन आ रहा है, तो ऑर्गेनिक की वहाँ पे कैपेसिटी डबल होने वाली है। इनऑर्गेनिक का जो पार्ट था वो कैपेसिटी ये फुलफिल कर चुके हैं, वहाँ पे इनका एक्सपेंशन हो चुका है। अगेन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें आप डिटेल में जाके समझ सकते हैं। कस्टमर्स अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मा, इंजीनियरिंग एंड एग्रोकेम। तो एग्रोकेम और फार्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बिजनेसेस में काफ़ी सारे इस समय आप कह सकते हैं ग्रीन शूट्स अपीयर हो रहे हैं, कई सारे टेलविंड्स हैं बिजनेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लगती है। एग्जीक्यूटिंग ब्राउनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो कि दहेज में चल रहा है, मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर्स आर पायनियरिंग टेक्नोक्रेट्स विद सब्सटैंशियल डोमेन एक्सपर्टीज, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 डिकेड्स। तो जो मिस्टर हनीन कनानी है, डॉक्टर हनीन कनानी है इनफैक्ट, उनके जो फादर थे मिस्टर हरिदास कनानी, तो ये दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर। एंड ये काफ़ी टाइम से ब्रोमीन के ही रिलेटेड बिजनेस में लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिकल का अगर हम ब्रेकअप देखना चाहें तो ब्रोमीन कंपाउंड्स में हो गया, एडवांस इंटरमीडिएट्स में हो गया, कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, एंड इनऑर्गेनिक आप मेनली देखेंगे तो लिथियम बेस्ड है। अब इधर एंड यूजर इंडस्ट्रीज क्या आती हैं? फार्मा, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल, अरोमा केमिकल्स एंड फ्लेवर्स वगैरह में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मा में हो गया, तो फार्मा के अंदर इनका एक एंटी HIV ड्रग भी है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाता है। स्पेशलिटी पॉलीमर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो गए, इको फ्रेंडली वैम फॉर कूलिंग एयर/वाटर प्रोसेस इक्विपमेंट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़े क्लाइंटेल इन्होंने बता रखे हैं। ऑस्टिन हो गया, सन फार्मा हो गया, हाइकल हो गया, डिविस हो गया, थर्मैक्स हो गया, वोल्टास, पिरामल और बिंदो फार्मा हो गया। एंड नाउ दे हैव गिवन देयर कंपेटिटिव एज। अगर आप देखना चाहते हैं आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, बट अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ अबाउट दीज थिंग्स इन माई प्रीवियस वीडियो, सो वी विल बी स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द नंबर्स। तो एक चीज़ जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई इसमें बताता हूँ, अगर आपको कभी भी इसके नंबर्स कंपेयर करने हैं, आपको ईयर ऑन ईयर करने हैं, यानी कि सेम क्वार्टर के करने हैं पिछले साल से, क्योंकि बिजनेस में सीजनैलिटी है। फर्स्ट जो हाफ है, आधा जो साल है इनका, 2 क्वार्टर शुरू के थोड़े वीक रहते हैं, बाकी के 2 क्वार्टर में थोड़ा बिजनेस ज़्यादा आता है, तो उसी बेसिस पे आपको कंपेयर करना है। आप देख सकते हैं कि ऑल अराउंड परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी नाइस। रेवेन्यू अप 19%, ईबिट अप 18%, 18% के अराउंड इनको है कि हमारे मार्जिन भी सस्टेनेबल हैं, तो वो इसको मीट कर पा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अप बाय 12%। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है, 62% डोमेस्टिक एंड 38% एक्सपोर्ट्स, और इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें डेफिनेटली पोस्टपोन हो गई कोविड की वजह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेवेन्यू वगैरह, हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही ऊपर की कैसे बढ़ा है।
इवन कोविड के आने के बाद भी, जबकि अप्रैल में इन्होंने फेस्ड मैनर में ओपनिंग करी है, दे हैव डन प्रिटी वेल, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। रेवेन्यू का ब्रेकअप हम देख सकते हैं तो ऑर्गेनिक जो कि इनका मेजर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में, उसके अंदर अच्छी ग्रोथ आई है, इनऑर्गेनिक के अंदर डी ग्रोथ आई है, बट इनऑर्गेनिक इतना बड़ा नहीं है इनका सेगमेंट जो है। बट अगेन मेरे को लगता है कि कोविड का इम्पैक्ट है, वन टाइम इम्पैक्ट है। कॉन कॉल वगैरह जब होगी मैनेजमेंट की, जो कि होनी है कुछ दिनों में, उसके बाद जाके ढंग से पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने इम्पैक्ट वगैरह लिया है कोविड का, एंड क्या ये इनऑर्गेनिक के अंदर जो डी ग्रोथ आई है ये वन टाइम फिनोमिना है या एक कंसिस्टेंट फिनोमिना रहेगा आगे आने वाले टाइम में। तो सीजनल वेरिएंस वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मिस्टर हरिदास कनानी हैं, ये इन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट कमेंट्री दे रखी है। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली कंपनी हैज़ डन प्रिटी वेल, पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक मुझे लगता है। वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं, बट एक अगर बुल मार्केट है इस समय, जो कि मुझे बुल मार्केट लग रही है, हो सकता है आपको नहीं लग रही हो, आपको स्टिल लग रहा हो कि 4000 पे आएगा निफ्टी, 6000 पे आएगा, कहीं ना कहीं नीचे आएगा, बट हमें काफ़ी टाइम से नहीं लग रहा है। एंड द रीज़न दैट आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इज़ बिकॉज आई डू नॉट थिंक इट्स अ बेयर मार्केट। एंड मुझे मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसी कंपनीज उठानी है, आपको हो सकता है अगेन आई एम नॉट गारंटिंग यू एनीथिंग, बिकॉज फिर लोगों को हो जाता है कि तुमने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंपनीज थोड़ी महंगी ही उठानी पड़े, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं सेक्टोरल टेलमेंट लगे हुए हैं, फार्मा में, केमिकल में, टेलीकॉम में, तो ये कंपनीज आपको सस्ती नहीं मिल रही है। अगेन टेलीकॉम में जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आई एम नॉट डिस्कसिंग वोडाफोन आइडिया। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रेंड्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शानदार कैगर आती है रही है इनकी ऑपरेशंस वगैरह में से, रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ता आया है, प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ता आया है। एंड आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ईबिटा मार्जिन जो ये कहते हैं 18% के अराउंड हमारे सस्टेनेबल है, उसको भी ढंग से मीट कर पा रहे हैं ये लोग। एंड डेट इनका कुछ टाइम में रिसेंट पास्ट में बढ़ा है, वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, प्लांट एक्वायर किया वडोदरा में, उसके बाद इन्होंने प्लांट नया स्टार्ट किया दहेज के अंदर, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनका डेट ज़रूर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल की साइकिल थोड़ी स्लो है, वो मुझे थोड़ी कम पसंद है, उसके बारे में इन डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बात कर रखी है, तो उस चक्कर में आपको डेट थोड़ा ज़्यादा दिखता है। बट कंपनी ने मोराट वगैरह नहीं लिया, मोरेटोरियम नहीं लिया इस बारी, तो इट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। एंड मुझे फिर उसके बेसिस पे देखा जाए तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो वे फॉरवर्ड इन्होंने बताया कि क्या करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, फोकस ऑन एडवांस स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। तो ये लोग बिल्कुल फोकस करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तो कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग का पोर्टफोलियो बढ़ाया जाए, ऊपर से फोकस करना चाह रहे हैं कि हम लोग एडवांस स्पेशलिटी और उनके अंदर ही जाएं। तो होता क्या है कि केमिकल्स तो आपके नेचुरली अकरिंग हो गए, आप बना देते हैं, बट वो आपका कमोडिटी हो गया, बल्क केमिकल हो गया। उसके बाद आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, उसके बाद जाके आपको एक स्पेशलिटी केमिकल मिलता है, एक स्पेशलिटी मॉलिक्यूल मिलता है। तो फ़र्क क्या हो जाता है, अगर आपके पास स्पेशलिटी केमिकल है, यू विल सी कि उसके प्राइजेज $100 से $200 के बीच में कहीं बिक रहे हैं इन द केस ऑफ नियोजन केमिकल्स। एंड अगर वो नॉर्मल कमोडिटी केमिकल ही है तो फिर वो $7 to $25 के बीच में कहीं ना कहीं बिक रहा है, इतना डिफरेंस आ जाता है। सो गाइज ये इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रही, कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस पे अगेन अगर आपको देखना है तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर सब कुछ डाल दिया था, ये सिर्फ अर्निंग्स की वीडियो थी तो ये वही बनाई गई है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसके बेसिस पे आपको काफ़ी चीज़ें बड़े ढंग से समझ आई होंगी। बहुत ही क्विक अपडेट रिजल्ट अपडेशन थी आपके लिए ये। I hope you guys are staying at home, staying safe, and I'll see you in the next one, which is going to be 5 fun facts about bromine and Neogen chemicals. Thank you so much for watching this video. Stay tuned with the Bull of the Last Rate.